Come on everyone, select the best. चलिए, ट्राई योर बेस्ट. रिफ्लेक्स एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है. सब बच्चे आंसर करना शुरू करो. नो टॉकिंग इन द क्लास. देखते हैं, आज मैं बताने वाली हूँ टॉप 10 कौन रहने वाला है जो सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं. कम ऑन एवरीवन. प्रिया, वनीता, सौरभ, रैना, फातिमा जी, लवप्रीत, कम ऑन, आंसर्स दीजिए एकदम सही सही. सो चैप्टर नंबर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखते हैं इस चैप्टर में कितने विद्यार्थी सही सही उत्तर हमें देने वाले हैं. चलो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. आप लोगों को ये याद रखना है. काफी बच्चे बोल रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या बोला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट दैट इज रॉन्ग. जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. परसेप्शन ऑफ कलर इज पॉसिबल अमंग. परसेप्शन ऑफ कलर इज पॉसिबल अमंग. बताइए. चलो चलो चलो, सब बच्चे ट्राई करो और फिर डाउट्स पूछो. कम ऑन. काफी बच्चों का मानना है कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी. ओके ओके, कोई और विद्यार्थी? चलो, सही उत्तर है बेटा. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. चले चले चले. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड कर लेती हूँ. बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन है. ओहो, सो सॉरी. ए बिल्कुल ठीक होगा इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए. ठीक है, सो सॉरी बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ए ही था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, चलिए. बी में बिल्कुल सही बोला आपने, ए एंड सी, बर्ड्स एंड मैन. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. नर्व फाइबर्स आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग फैटी लेयर. क्या कहते हैं उस इंसुलेटिंग फैटी लेयर को? कम ऑन बच्चों, ट्राई योर बेस्ट. हाँ जी बच्चों, ए ही था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सो सॉरी. आई विल ट्राई श्रीनाथ, आई विल ट्राई. नरेश जी, कौन से क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया आपको? सौम्या, मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगी. क्वोट स्टार, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए. वेरी गुड, काफी बच्चों को आता है. माइलिन शीथ, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए बताएंगे रहना क्लास के लास्ट में. ये बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ आईज कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन. बताइए. स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, आंसर्स दो बस. कम ऑन. अरे बाबा रे, सौम्या 10th क्लास में है. अच्छा जी. सो सौम्या, मेरा जो दूसरा चैनल है बेटा आफ्टर स्कूल, आप उसको सब्सक्राइब करो. मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस डालना शुरू कर दिया है फॉर बोथ साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देती हूँ बच्चों. लेट मी शेयर द लिंक विद यू ऑल. और क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप लोग बता रहे हैं. वेरी गुड, दैट इज
कैटरैक्ट, इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहा जाता है ना। और ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि यूवी रेडिएशंस की वजह से होती है। एक मिल्की डस्टी सी लेयर आंखों के आगे इकट्ठी हो जाती है बच्चों, ठीक है। चलो कम ऑन, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। करेक्ट आंसर है ए, कैटरैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 3 लेयर्स इन आई बॉल फ्रॉम इनसाइड आउट। बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। बताइए, फ्रॉम इनसाइड आउट कौन सी 3 लेयर्स होते हैं आई बॉल में? कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। और बच्चों मैंने लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ, दिस इज माय अनदर चैनल। इनमें से अगर आप में से किसी ने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, देन प्लीज गो फॉर इट। हेलो डेविल, सूरज गुड इवनिंग, हेलो रिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। बच्चों रेटिना, कोरॉइड एंड स्केलरा और स्केलरोटिक, बिल्कुल सही बात है गायत्री, वेरी गुड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, आई मसल्स आर इननर्वेटेड बाय। वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि हमारी आई मसल्स को इननर्वेट करती हैं? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए बच्चों। हाँ जी रहना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। और आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर, है ना। बस यही दोस्ती, यही प्यार। देख रही हूं मैं, जितने बच्चे लाइव है उतने तो लाइक भी नहीं आए हैं, वेरी बैड। कम ऑन एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। ये कुछ ऐसी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आई मसल्स में इननर्वेट करती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई? कम ऑन फातिमा, नीरज। यस फातिमा, नीट में आएगा। मैंने कॉकरोच के सभी टॉपिक्स पर इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कम ऑन अमित, वेरी गुड। मेघनाथ, मन्नत, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। श्याम सुपर, सही उत्तर क्या है? बहुत अच्छे नीरज। So question number 7 and the correct answer is C. बच्चे कॉर्निया जो व्हाइट पोर्शन होता है that is devoid of blood supply, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रोहन वत्स। ओहो तुम भूल गए थे कल, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, यूस्टेशियन ट्यूब किस किस को कनेक्ट करती है बच्चों? एनसीईआरटी में जब आपने डायग्राम पढ़ा होगा, देखा होगा एक्चुअली, तब आपको पता चला होगा। कम ऑन श्याम, ट्राई करो। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स, बताइए। वेरी गुड सौरभ। चलो भाई, सब बच्चे मुझे बताएंगे सही उत्तर क्या है। Come on. ट्राई करो बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिडल ईयर को फेरिंक्स से, मिडल ईयर को फेरिंक्स से। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बताइए,
द प्राइमरी कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ resting membrane potential can be attributed to. Come on. क्या लगता है बच्चों, which one is correct? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज क्या लग रहा है? ऑप्शन ए, पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। ठीक है, के प्लस आयंस यहाँ पर रेगुलेट करेगा प्रोसेस को, तो हमने बोला पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हेलो साथी, द मैंडिबुलर नर्व इज द ब्रांच ऑफ विच क्रेनियल नर्व? बताइए, mandibular nerve is a branch of which cranial nerve? Come on, try your best. Very good Sathi, very good. Meghnath, Quote Star, Rena, try करो बच्चों, करेक्ट आंसर बताओ। Come on everyone, नीरज बहुत अच्छे। नहीं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं नरेश नर्व्स के बेसिस पर, और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, 5th यानी कि ट्राइजेमिनल। बच्चे सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसी की होती हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, द साइज ऑफ अपेरेचर ऑफ द प्यूपिल ऑफ वन आई इज कंट्रोल्ड बाय। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? चलो बताओ, ये तो 10th क्लास के बच्चों को भी पता होता है। चलो ट्राई करो। चलिए, कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड, बहुत सही। आइरिस जो कि कलर्ड पार्ट होता है हमारी आईज का, उसका काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। कम ऑन, पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज। कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि मूवमेंट को, मसल्स की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा? बताओ बच्चों। नरेश, ये तो बड़ा दिक्कत है, उसके लिए भी टीचर से सजेशन लीजिए कैसे कंप्लीट किया जाए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दो। काफी बच्चों को इसका आंसर आता है। चले, तो बच्चों यहां पर सौरभ मीना जी सही उत्तर दे रहे हैं और नरेश जी भी। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सेरिबेलम। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए। क्या लगता है बच्चों? ये तो मैंने अभी समझाया ही था आपको, ये तो सभी को सही आंसर देना चाहिए। बताओ चलो। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। ट्राइजेमिनल, सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसी की होती है, 5th क्रेनियल नर्व है। कम ऑन, व्हेन अ मेम्ब्रेन इज एट द रेस्टिंग पोटेंशियल द कंसंट्रेशन ऑफ, बताइए,
जब भी कोई मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पर होगी तो क्या होगा? Come on everyone. Yes, let's study. चलो करेक्ट आंसर बताओ. वेरी गुड रोहन, वेरी गुड. भाई के वीडियोस बढ़िया. चलो भाई बताओ क्या लग रहा है, विच वन इज करेक्ट? चलो बच्चों, जिस समय रेस्टिंग पोटेंशियल पर होती है मेम्ब्रेन, सोडियम आयंस इज हायर ऑन द आउटसाइड. आपको पता होगा रेस्टिंग फेज पर, बच्चों रेस्टिंग फेज पर क्या होता है, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए परमीबल नहीं है, तो सोडियम तो बाहर ही रहेंगे जो Na+ है ना, लेकिन जो पोटेशियम है वो अंदर होते हैं, K+ आयंस अंदर होते हैं. ठीक है, तो याद रखना ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल की. तो करेक्ट आंसर होगा डी. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 15. हाउ आर न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरली अडेप्टेड टू केमिकली ट्रांसमिट इम्पल्सेस? बताइए कैसे अडेप्टेड होते हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए. कम ऑन बच्चों, और वीडियोस को लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी. पता है ना हमारा टारगेट क्या है, 15 जून तक हमें 50K सब्सक्राइबर्स करने हैं दोस्तों. बायोफिलिक फैमिली बड़ी होनी चाहिए. कम ऑन, आगे देखिए क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का. गुड इवनिंग आरती. कम ऑन शुभम, वेलकम बच्चे. क्या करेक्ट आंसर है? ओके, लवप्रीत और सौरभ ने सही उत्तर दिया. अंशिका, कोट्स, बहुत अच्छे बच्चों. करेक्ट आंसर है बी. करेक्ट आंसर क्या है? बी. चलिए, एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, वो क्या करेंगे विद इन साइनेप्टिक वेसिकल्स. कम ऑन, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन एंड गाबा, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब क्या है? अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बीमारी समझाई थी ना, इनकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, फोकस सक्सेस. अभी तुम्हारी उम्र शादी करने के लिए नहीं है भाई, पहले पढ़ाई बढ़ाई करो, बाद में कर लेना शादी. ठीक है, चलो कम ऑन. अंकिता, रोहन, रैना, अमित. क्वेश्चन नंबर 16, और ये बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग. दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स. वेरी गुड आरती. चलो भाई कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 17, एक बहुत ही पतली सी थिन वस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन से जुड़ी हुई है, ब्रेन से जुड़ी हुई है. बताइए उसका नाम क्या है? काजल जी, वेरी गुड इवनिंग. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज करेक्ट? अरे बाबा रे, यू आर 27, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताइए. नो बच्चे, नो 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 नो. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. भाई सबसे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई जो लेयर है तो वो इनर मोस्ट वाली होगी ना, दैट इज पिया मैटर. ठीक है, फिर मिडल वाली एरेक्नॉइड और सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर होती है बच्चों. तो जो ड्यूरा मैटर है वो क्रेनियम ब्रेन बॉक्स के कांटेक्ट में है, और जो पिया मैटर है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई और थिन होती है. ठीक है, कम ऑन. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं? बच्चों कुछ सेंसरी नर्व्स होंगी, कुछ मोटर नर्व्स होंगी, तो इनमें से मिक्स्ड कौन सी हैं? कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो. कम ऑन.
क्वेश्चन नंबर 18 और आप लोग मुझे बताएंगे विच वन इज करेक्ट। हरी अप हरी अप। चलिए सो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। वो क्या होगा? डी, वेगस, फेशियल एंड ट्राइजेमिनल। ये तीनों ही मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ऑल दीज आर मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, तो याद रखना आप। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पलक जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गन ऑफ आईसाइट? बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो भाई ऑप्शंस को रीड कर लो एक बार। बिल्कुल सौरभ, कम ऑन एवरीवन, बताइए सही उत्तर कौन से हैं। चलो चलो सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लो। थैंक यू मेघनाथ, थैंक यू। अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। हाँ हाँ फातिमा, 2-4 बच्चे भी तो है मेरे, तुम्हें पता नहीं था। चलो सही सही आंसर बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड जो करेक्ट आंसर है सौरभ जी ने बिल्कुल सही बोला, दैट इज सी, रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है वो विजुअल पर्पल एक पिगमेंट होती है, रेड प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना जो मम्मी गाजर खाने के लिए कहती है ना, वो इसलिए कहती हैं क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है और हमारी आईसाइट को मेंटेन रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत है, क्योंकि जो रेटिनल है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है जिससे मिलकर ये पिगमेंट बनेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? बताइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कोई बात नहीं मेघनाथ, वेरी गुड सौरभ। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया, ये सब डिजीजेस हो सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 20 में। चलो बताओ विच वन इज करेक्ट? एक बार रीड करो अच्छे से, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। कम ऑन बच्चों, चले सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो भी ऑप्शन सी है। द ईयर ऑसिकल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द ईयर। चलो बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 21, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बताइए कौन सा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है? कम ऑन, अच्छे से ऑप्शंस को रीड करो। हाँ हाँ वेरी गुड, काफी बच्चों को आता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरिस्टाल्सिस। है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उनको हमने बोला है दीज आर ऑटोनोमस। कम ऑन, इन द ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई, क्या प्रेजेंट है बच्चों वहां पर? बताइए। कम ऑन एवरीवन,
अच्छे से रीड करो और बताइए। चलो आगे बढ़ रहे हैं और इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को फटाक से बता देती हूँ। रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट। भैया ब्लाइंड स्पॉट तभी तो कहा है क्योंकि उसमें विजन वाले सेल्स तो हैं ही नहीं, राइट। चलो, पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुनने के लिए? बताइए, विच पार्ट इज दैट? कम ऑन बच्चों। और ये काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरिब्रम। चलो क्वेश्चन नंबर 24 रीड करो बच्चों फटाफट से। रूट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, तो उसका रूट आप लोगों को बताना है कौन कौन से पाथवे से होता हुआ वो जाएगा। चलो बताओ, कम ऑन, ऑप्शंस को रीड करो बच्चों। कम ऑन एवरीवन। और ये काफी बच्चे बिल्कुल करेक्टली आंसर कर रहे हैं, दैट इज बी। पहले रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी फाइबर, ग्रे मैटर, मोटर फाइबर और फिर इफेक्टर्स। कम ऑन एवरीवन। ईयर ड्रम इज नोन एज, क्या कहते हैं हम ईयर ड्रम को? कम ऑन, अच्छे से पढ़ो। ईयर ड्रम इज नोन एज, चलो क्या लगता है बच्चा, विच वन इज करेक्ट? बहुत सिंपल है, ये जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं इन सब के पास क्या है, ईयर ड्रम कंप्लीटली डेवलप ना होके एक मेम्ब्रेन है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है ईयर ड्रम को। चलिए, द नोड्स ऑफ रेनवियर आर, द नोड्स ऑफ रेनवियर आर, बताइए क्या होते हैं बच्चों ये? कम ऑन, चलो चलो ट्राई करो। ओके, सो बच्चे कहना चाहते हैं कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द पॉइंट्स इन विच द एक्सन इज एक्सपोज्ड। ये वो जगह है जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, राइट। बच्चों अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कम ऑन, रीड करो एक बार। चलिए चलिए चलिए, ट्राई योर बेस्ट और सेलेक्ट करो करेक्ट आंसर क्या है। चलो बहुत बढ़िया, देखें जरा कौन है वो होशियार बच्चे जो बिल्कुल ही सही उत्तर देते जा रहे हैं। रोहन, पलक, अमन, फातिमा, लवप्रीत। बच्चे कल सैटरडे है तो कल क्लास 12th के लिए हम क्विज करेंगे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 होगा कल, एंड देन चैप्टर नंबर 10 संडे को। चलो बच्चों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, द न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में बी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। बच्चा जो सिग्नल आ रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, हो सकता है कि वो आगे किसी एक्टिविटी को इंक्रीज करे
मतलब वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, या फिर जो प्रोसेस पहले से चल रहा है उसको इनहिबिट भी कर सकता है, राइट? हेलो वंशिका, गुड इवनिंग। चले, द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द आई ऑफ रेटिनल लेयर आर मॉडिफाइड। बताइए, जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं हमारी आंखों में, कौन से न्यूरॉन है वो? बताओ आरती। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 28। नो अमन, कोट्स वेरी गुड। वंशिका, अंकुश बहुत अच्छे। कम ऑन एवरीबॉडी। लवप्रीत ट्राई करो, वेरी गुड। रोहन, आरती, सौरभ। बच्चों, हमारी आंखों में जो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स। याद रखना, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना? बाकी यूनिपोलर और मल्टीपोलर कहां कहां पर मिलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29। इन मेमेलियन आई द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज ड्यू टू। बताइए बच्चों, मेमेलियन आई में जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो किस वजह से होती है? कम ऑन। चलो चलो चलो, पावर ऑफ अकोमोडेशन सेम वही है 10th स्टैंडर्ड वाला। डिफाइन जो होती है वही लिख दो, वही है इसका मतलब यहां पे। Come on everyone, try your best. बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब पता है आपको? याद है? चलो बेटा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका मतलब है चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाय सीलियरी बॉडी। ठीक है, चलिए। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज कंट्रोल ओवर। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस चीज को कंट्रोल कर सकता है? कम ऑन, टेल मी। चलो चलो चलो, टेल मी विच वन इज करेक्ट। कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, वो है इंटरनल ऑर्गन्स। जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है, ये बताओ, द पिन्ना ऑफ ईयर इज कंपोज्ड ऑफ। कम ऑन एवरीवन, द पिन्ना ऑफ ईयर इज कंपोज्ड ऑफ। चलो, go for it. बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो, तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? दैट वुड बी ए इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है ना? हमारा जो पिन्ना है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है बच्चों, आप फोल्ड कर सकते हो ना उसको। चलो, इन मेमेलियन कॉक्लिया द थिन वॉल्ड स्लोपिंग रूफ ऑफ द स्केला मीडिया इज रेफर्ड टू एज। बताइए, कॉक्लिया के अंदर जो थिन वॉल स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। चलो बताओ। अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो बच्चों। चलो 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 चलो, गो फॉर इट, गो फॉर इट।
Question number 32 and the correct answer is option D, resinous membrane. So बच्चे जो thin wall sloping roof like structure है उसको कहते हैं resinous membrane. Come on. H shaped gray matter क्या है? H shaped gray matter क्या होता है? इसको butterfly shaped भी कहा जाता है बच्चों. Butterfly shaped. Come on. Try your best. Select the correct answer. Come on. very good बच्चों. चलो सो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड. यही बटरफ्लाई शेप में होता है. चलिए द सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटसाइड. बच्चों इनर टू आउटसाइड ये हमने पहले भी पढ़ा था मेनिंजेस के बारे में जिसमें 3 लेयर्स होती हैं. तो आपको बताना है वो कौन सी लेयर है जो डायरेक्टली ब्रेन के कांटेक्ट में है, फिर मिडल वाली लेयर का बताओ एंड देन जो हमारे क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स के कांटेक्ट में होगी. चलो लेट्स सी किसको मेरी बात याद है अच्छे से. कम ऑन. चलो 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 हरी आप. क्वेश्चन नंबर 34. टोटल 40 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं. ट्राई योर बेस्ट. चलो भाई देखते हैं किसमें कितना है दम. चलो 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 कम ऑन. चलिए बहुत सही. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. पिया मैटर इनर मोस्ट होगी और ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली. कम ऑन. डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ. बताइए किसका लॉस होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीनल सेल्स होते हैं या फिर एंटीरियर हॉर्न सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए. चलो come on बच्चों, come on, do your best. चलिए सो बच्चों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स. ठीक है तो जो वॉलेंट्री एक्शंस है वो लॉस्ट हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड के हॉर्न सेल्स डैमेज हो जाए. कम ऑन. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय. बताइए माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय. कम ऑन बच्चों. Myelin sheath is produced by. Come on. सोच लो which one is correct बच्चों. चलो कुछ ही बच्चों को पता था बेटा ए करेक्ट है. जो श्वान सेल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है. साथ ही साथ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में। चलिए, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कम ऑन बताओ, ट्राई करो, सोचो कहां पर प्रेजेंट होंगे। बहुत सिंपल है, कम ऑन। चलिए, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर बता देते पहले। सही उत्तर होगा बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। रीड द ऑप्शंस केयरफुली, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, कम ऑन। चलो, चलिए बच्चों, सो यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 38 का ए। फोटो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आई डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, ये याद रखना, अंधेरे में डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। कम ऑन, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड in human eye is made up of, बताइए। चलो, come on, काफी बच्चों को आंसर पता है, वेरी गुड। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ऑप्सिन एंड रेटिनल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेटिनॉल में, लेकिन रेटिनल है विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसको याद रखना। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करो। चलो, कम ऑन, hurry up, hurry up. चलो, सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेरिबेलम, जो कि लैंग्वेज कंप्रेशन। यहां पर गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो सेरिबेलम का काम नहीं है, सेरिबेरम होता है ना? तो याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेरिबेरम होना चाहिए था। क्या डाउट है बच्चों? क्या डाउट है भाई? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रोहन, रेटिनल होता है, रेटिनल। ठीक है बच्चों, हनी बी के ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर ही क्यों होते हैं? देखो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। जो हनी बीज होती है ना, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन है। जो मदर है उसके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो फादर है उसके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब यहाँ पर फीमेल में गैमेट की फॉर्मेशन